अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान की रिहाई में रुकावट, अब कहा जाए कि पार्टी के अपने लोग बन रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। कल एक खबर आपके साथ शेयर की थी, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की एक स्टोरी थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई। जो उन्होंने खबर ब्रेक की, जो मैंने अपने व्लॉग में सारी आपके सामने एक समराइज़ करके रखी कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर नाकाम बना दिया जो मुलाकात होनी थी, जो अमरीकी कांग्रेस के वफ्द 3 रुकनी एक जो डेलीगेशन यहाँ पहुँचा था उसके साथ जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो पाई। और ना सिर्फ ये कि मुलाकात नहीं हो पाई बल्कि उस डेलीगेशन की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई। डेलीगेशन के एक जो आप कह लें उसमें जो एक रुकन है उनकी वापसी भी हो चुकी है। बाकी तो यहाँ पर इस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं यानी मुख्तलिफ इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। इससे बाकायदा तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। यानी बाकायदा लग रहा है कि पार्टी खुद, इमरान खान की पार्टी के वो लोग जिनको इमरान खान ने खुद यहाँ अहम तरीन ओहदे दिए, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जो तमाम तन बड़ी बड़ी पोजीशंस के मज़े लूट रहे हैं, बड़ा प्रिविलेज्ड खुद को फील कर रहे हैं, बड़ा कुछ उनके पास इमरान खान के नाम के ऊपर है, वो अब एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक बहुत बड़ी हर्डल बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस तमाम तर प्रोसेस में इमरान खान की रिहाई में बने हुए हैं। एक एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अब आपको डिस्कशंस बाकायदा होती भी दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को बाकायदा इस उनके साथ उनकी मुलाकात होनी थी इस डेलीगेशन के साथ और उनको दावतनामा भी गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर गया तो ये दोनों क्यों नहीं मिले। अब कहा यह जा रहा है कि जो दावतनामा है या जो ईमेल है वो वाया रऊफ हसन गई, क्योंकि वही मैनेज करते थे, वही अरेंज कराते थे तमाम तर मुलाकातें और मीटअप्स। अब कहा जा रहा है रऊफ हसन साहब से शायद ईमेल आगे पीछे हो गई है। यानी यहाँ पर एक सवाल है, ये इतनी कोई मामूली ईमेल थी, ये इतनी कोई मामूली मुलाकात थी रऊफ हसन साहब के लिए या बैरिस्टर गौहर के लिए या सलमान अकरम राजा के लिए कि ईमेल आगे पीछे हो गई और मुलाकात नहीं हो सकी। क्या इस चीज़ को अवाम बाय करेगी? यानी पिछले 2.5-3 साल से अवाम ने जिस मज़ामत जो दिखाई, जिस जबर का सामना अवाम ने किया, जो जुल्म, जो फस्तायत अवाम ने देखी, लोगों के बच्चे चले गए, गोलियां चलाई गई, आज आप कहेंगे कि ईमेल नहीं। क्योंकि ये जो तमाम तर मामला है ना, बेशक ये था तो एक मुलाकात के ऊपर ही, लेकिन इस तमाम तर मामले से बहुत कुछ निकल कर आ रहा था। इससे इंसानी हकूक की पामालियाँ हाईलाइट होनी थी, इससे पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का एक जुल्म चलता आ रहा है वो हाईलाइट होना था। ऑल्दो इमरान खान कहते रहे कि पाकिस्तान का या मेरे जो मामलात है फैसला पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगा या अदालतों में होगा, लेकिन फिर भी इस मुलाकात से कुछ चीज़ें हाईलाइट करवाना, बावर करवाना बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल और अब ये कहा जा रहा है कि रऊफ हसन साहब से शायद ईमेल आगे पीछे हो गई। यानी लग ऐसा रहा है कि पार्टी के अपने अंदर बहुत मसाइल है, पार्टी के अपने अंदर डिवाइड इतना हो चुका है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पार्टी के अंदर है ना, मुल्क की तो ख़राब थी, पार्टी के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टोटली ख़राब हो चुकी हुई है और अब उसको एक ही शख्स ठीक कर सकता है, लेकिन उस पर सेंसरशिप लगा दी गई है। अब जो कल 5 नामों की लिस्ट आई है सलमान अकरम राजा के दस्तखत के साथ कि ये नाम कल मुलाकात कर सकेंगे, अब वो कल क्या तमाशा होता है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मुलाकात की बात क्या वो लोग आएंगे, एक मीटिंग में बैठेंगे, इमरान खान के लफ्ज़ मनोअन बताएंगे उस टीम को, फिर वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम आगे बताएगी, या उसके अंदर रद्दो बदल करेंगे या उन अल्फाज के अंदर चेंजेस करेंगे, ऑल्ट्रेशन करेंगे, अपनी मर्जी के अल्फाज, शुगर कोटेड वर्ड्स ऐड करेंगे और इमरान खान का बयान आगे तक नहीं पहुंचेगा। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब इन सब के ऊपर शक अगर पहले 50% था, 70 से 75% हो गया है कि इस कदर कॉन्स्पिरेसी की बू इस वक्त पार्टी के अपने अंदर से आ रही है। जिस तरह इमरान खान की मुलाकातों को सेंसर किया गया, उसके साथ अलीमा खान ने एक जज्बाती तरीन पैगाम आज दिया। वो जो जज्बाती पैगाम है उससे शायद कोई लीडरशिप की गरज जागी हो, लेकिन अगेन मुश्किल बहुत है, वो तो उनकी जागती है जिनमें हो, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अवाम, मतलब आप देखें जो हम सलामती कमेटी के इजलास में ये शिरकत करने जा रहे थे मिनरल्स एंड माइंस वाले मामले के ऊपर। अब आज खबर ये है कि जो खबरें इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही हैं कि अली मीन गड्ढापुर ने बाकायदा तौर पे अपने 15 से 20 लोगों को ये ताकीद भी की है और फिर बावर कराया है कि किसी तरह इस मिनरल्स एंड माइंस बिल को पास कराएं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अलीमा खान ने कह दिया होल्ड करें, मुराद सईद जिसको इमरान खान के बाद पार्टी में थोड़ी एक ज़्यादा जो ऑथेंटिक शख्स समझा जाता है या इमरान खान का वफादार, वो सिर्फ मुराद सईद है। उन्होंने कह दिया कि इस बिल पर एब्सोल्युटली नॉट। अवाम का रिएक्शन आपके सामने, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ रही है, कौन सी बिल्कुल सामने खजाने कोई पड़े हैं और आपने निकालने हैं और मामला जो है वहीं से आगे हमने अमीर तरीन मुल्क बन जाना है, तमाम तर वसाइल हमारे पास आ जाना है, ये मसाइल ख़त्म हो जाने हैं, अवाम मालो माल हो जाएगी, जो आपने फ़ौरन ये बिल जो है मंजूर करना है, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। तो अब इस बिल के ऊपर क्या जल्दी है? बली में गड्ढापुर ने बाकायदा लोगों को कहा है कि बिल बड़ा अच्छा है, ये वो, और इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है और कहा गया है कि बिल के ऊपर आप लोग काम करें, उसको पास कराएं। यानी बिल का बताया नहीं जा रहा मुसवदा किसने तैयार किया, बड़ी बड़ी बढ़के मारी जाती हैं कि हम डट के खड़े हैं, किसके साथ डट के खड़े, इमरान खान के साथ खड़े होने का तो बिल्कुल आपके एक्शन से लग नहीं रहा कि आप बाकायदा तौर पे खड़े हैं। जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता या
तरक्की याफ्ता को चलिए छोड़ें, एक आम सी बात है कि आपको एक बड़ा हैवी मैंडेट मिला हुआ है, आप बड़ी लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं। आप ने जो इतना बड़ा मुसव्वदा तैयार अगर किया भी है, आप अगर इस बिल को पास कराना भी चाहते हैं, तो आप बताएं वो मुसव्वदा कहाँ तैयार हुआ, कौन इसकी कानूनी तकनीकियों के ऊपर किसने काम किया, वो तमाम तर चीज़ आप इसको इमरान खान के सामने एक एज इट इज़ तमाम तर चीज़ रखें, फिर वो जो कहेंगे बिल पास हो जाएगा। लेकिन इस तरह से बढ़ के मारना और कहना हम इमरान खान के साथ हैं और अंदर खाते ये तमाम तर चीज़ें ये हमारे सामने मौजूद है, फिर छुप कर काबीना से मंजूरी मुसव्वदा कहाँ से आया ये तक नहीं बताया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये गोलमोल बातों की से आगे निकला जाए तो तब, क्योंकि अलीमा खान ने आज ये कह दिया है कि हम अकेली ही अपने भाई के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अपने भाई को खुद रिहा करा के रहेंगे। अब इसके बाद लीडरशिप को कोई अकल आती है इसके बाद भी या नहीं, यहाँ सवाल है। अली में गड्ढापुर में ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई उनकी कुछ लोगों के साथ, अपनी पार्टी के 15-20 लोगों के साथ, और उन्होंने ये कन्वे किया कि बहुत जल्द इमरान खान रिहा होकर बाहर होंगे, हमारे बीच होंगे। तो इमरान खान रिहा इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान ने अगर इस तरीके से कोई बातचीत करके रिहाई लेनी होती तो 2.5-3 साल हो गए, 615-618 दिन इमरान खान को गालिबन अब हो चुके हैं। अगर इमरान खान ने रिहाई लेनी होती तो इस तरह तो ये पिछले 2-2.5-3 साल तो काफ़ी थे। रिहाई होगी सड़कों के ऊपर, लेकिन आप जो लीडरशिप है, जो मज़े लूट रही है इक़्तिदार के, वो किसी सूरत भी सड़कों के ऊपर आने को तैयार बाकायदा तौर के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। तो अब इसलिए बड़ी रुकावट जो है पार्टी खुद लग रहा है कि है इमरान खान की रिहाई में। जिस तरीके से मामला, जिस तरीके से अमरीकी वफ़द के से मुलाकात के मामला के ऊपर, ये मिनरल्स एंड माइंस वाले मामले के ऊपर जो एक डबल तरीके से डबल गेम की जा रही है, और जो शकूक व शुबहात बढ़ रही है, जो एम्बिग्विटी बढ़ रही है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और फिर अलीमा खान की स्टेटमेंट ये बहुत जज्बाती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात उनको सोचना चाहिए कि ज़बरदस्त किस्म का कारकुन, वर्कर, सपोर्टर मौजूद, अवाम उनके साथ, उनका बयानिया मकबूल, और उसके बाद रिहाई के लिए बहनों को लगे कि हम ही काफ़ी हैं, तो ये बड़ा शर्म का मकाम है। अब इसके बाद जो आपके सामने खबर रखी है, पीटीवी के अंदर न्यूज़ एंकर्स के ग्रुप के अंदर बाकायदा तौर पे चैट हुई और वो चैट लीक हो चुकी है। पीटीवी न्यूज़ के एंकर्स को 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, वो झोलियाँ उठा कर इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। एक तरफ रिंग टोन पर अरबों रुपए डकारे जा रहे हैं, ये पैगाम पीटीवी एंकर्स के ग्रुप का है, जिसमें गैर मुल्की एंकर रोटी मांग मांग कर रो रहा है। शर्मनाक ये पैगाम है जो लगाया हुआ है सुराब बरकत साहब ने कि आई सी एवरीवन इज साइलेंट, डज दैट मीन यू ऑल हैव रिसीव्ड योर सैलरीज, बट आई हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग एंड दिस इज द थर्ड मंथ विदाउट पे। बाकायदा टेक्स्ट मैसेज ऊपर लगाया है। तो तीसरा महीना हो गया पीटीवी के अंदर एक एंकर को, जिनको कहा जा रहा बताया जाता है गैर मुल्की हैं, उनको बाकायदा सैलरी नहीं दी गई। बात वही है कि रिंग टोन्स लोगों की मर्जी के बगैर, लोग अपने टैक्स के, अपने सिम के पैसे, अपने सिम के ऊपर जो बिल्स हैं, चाहे वो प्रीपेड है पोस्ट पेड है, खुद पे कर रहे हैं, और उनसे उनसे उनकी पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ की टोन लगाना, और उस पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो बड़ा मुज़ेका खेज़ भी है, बड़ा अफसोसनाक भी है, बड़ा अजीब व गरीब भी है कि इस हद तक भी कभी किसी की कोई पस्ती तक, मतलब इतनी भी किसी की कभी कोई इंसल्ट तक, कोई लेवल तक पहुंचा होगा। लोग जिस तरह से कॉल्स कर रहे हैं कंपनीज को, और जो अल्फाज और जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल कुछ मजीद अपडेट्स अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने